हरिनारायण जी, बार बार मुझे आपको देखते ही फिर राहत इंदौरी साहब याद आ जाते हैं। और इस कोरोना के माहौल में जैसे बात की अभी डॉक्टर श्रुति जी ने कि हमें एक साथ एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और डरना नहीं चाहिए बल्कि लड़ना चाहिए। और राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन है कि हालांकि वो किसी और उसमें है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। तो इंदौरी साहब के कुछ शेर या आपने कुछ और है तो बताएं। आपके आपके इस शेर के जवाब में मैं कहना चाहूंगा। जी जी कहिए। कि दिनकर जी ने कहा था रश्मि रथी ने कि है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ये जो पंक्तियां हैं, मनुष्य में अगर जिस तरह का अगर स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति हो तो ये सारी चीजें जो समस्याएं आपने बताई, ये समस्याओं को हम बिल्कुल काबू कर सकते हैं। मैं कुछ चीजें इसमें कहना चाहूंगा। जो भय की बात आप बोल रहे थे उसमें कुछ चीजें मेरे दिमाग में आई, जैसे कि अगर हम कोरोना पे 24 घंटे जिस तरीके से डाटा अपडेट करते हैं कि आज इतने हजार लोग मर गए, इतने बीमार हो गए, आप हमें मालूम है कि 5 से 6 लाख लोग प्रति वर्ष टीबी से भारत में मरते हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और अगर हम मान लीजिए कि इसी तरह का एक स्पीडोमीटर लगा दें कि आज 2,31,000 लोग मर चुके हैं, फिर परसों 2,35,000 मर गए हैं, 1 महीने बाद 3 लाख लोग मर गए हैं, और ये वर्षों से ऐसे 20 वर्षों से 5 से 7 लाख के बीच में आंकड़ा वेरी करता है। सोचिए एक आम आदमी इस भय में जीने लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भय जो है, ये जो दिख रही आशंका कहीं उसके दरवाजे पर भी खड़ी हो। तो मुझे लगता है कि लोगों में एक समस्या से ज्यादा भय भी है, भय भी एक बड़ी वजह है। लेकिन साथ साथ हमें सावधानी भी रखनी होगी, हमें उस बात को हल्के में भी नहीं लेना होगा। जो चीजें इसके सावधानी के लिए जरूरी है उसको हमारी जीवन शैली का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और एक बीच की संतुलन की रेखा तलाश करनी होगी, एक डर के बीच में और एक व्यवहारिक जो आवश्यकताएं हैं उनके बीच में। तब शायद हम और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जहां तक पूरे इस घटनाक्रम में पुलिस की भूमिका अभी आप बात कर रहे थे, मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी कि पुलिस की भूमिका काफी बेहतर हुई है। एक मैगजीन में नाम भूल रहा हूं, पिछले कुछ दिनों उन्होंने सर्वे किया था। उनका मानना है कि पिछले लगभग 30-40 वर्षों में जो भी हुए, पुलिस की जो एक छवि है, पुलिस के प्रति लोगों का जो विश्वास है, वो अभी सर्वश्रेष्ठ स्तर पे है। पुलिस ने इस आपातकाल में एक उल्लेखनीय अभूतपूर्व कार्य किया है। अब इंदौर की मैं जिक्र करना चाहूंगा। इंदौर में आपने पढ़ा होगा अखबारों में कि यहाँ से बहुत सारे लोग, किसी के पास कोई समस्याएं थी, इवन कुछ के पास चप्पल तक जो मतलब देना, लोगों को मदद करना, वहां रोक करके उन्हें खाना खिलाना, लगातार सोशल मीडिया में और आप देखते रहते होंगे। फिर यहाँ के लोगों का मैं देना चाहूंगा कि लोगों ने बड़े बढ़ करके, पुलिस अकेले अपने बल पे नहीं कर पाती, लोगों ने बड़े सहयोग के बल पे ये जो मानवीय चेहरा है कि जो व्यक्ति आ रहा है जो कहीं से पीड़ित है, परेशान है, उसके लिए हम मदद करें, उसके लिए हम एक मजबूत बिल्कुल हरिनारायण जी, असल में मैं ये कहूँ कि इस कोरोना ने एक तरह से पुलिस और आम पब्लिक, डॉक्टर और जो मरीज के बीच में जो रिश्ता है, ये सारी चीज़ों को एक नए तरीके से पेश किया है। क्योंकि शायद हम सभी की ज़िंदगी में ये पहला ऐसा इंसिडेंट है कि जब इंसान को इंसान से दूर रखा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। आप सचमुच आप लोग कोरोना के वॉरियर्स हैं, जो सड़क पर अपने ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट के साथ जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, फ्रंट पर आकर, पूरा देश आपके लिए कृतज्ञ है। और मेरी दुआ है कि ये बीमारी जल्द से जल्द दूर हो, ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटे।